पुष्कर में आईपीएस सुमित मेहरा के नेतृत्व में ब्रह्मा मंदिर से सफाई अभियान शुरू हुआ। पुलिस मित्र और नगरपालिका की टीम जुटी सफाई अभियान में, तो श्रद्धालु भी इस पुनीत कार्य में शामिल होकर पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। आईपीएस सुमित मेहरा व पुलिस मित्र टीम व नगरपालिका द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया। साथ ही अमित भट्ट पुलिस इंचार्ज मित्र टीम द्वारा कहा गया कि यह सफाई अभियान कार्य आगे भी निरंतर चलता रहेगा। जी सर, आज जो आपने सफाई अभियान चलाया उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, आज आईपीएस साहब श्री सुमित जी मेहरा जी के नेतृत्व में पुष्कर पुलिस मित्र टीम और नगरपालिका पुष्कर में मिलकर ब्रह्मा मंदिर से गौघाट तक सफाई अभियान शुरू किया था। और उसमें ब्रह्मा जी के मंदिर से लेकर गौघाट तक के रास्ते में मेन बाजार में बिखरे हुए प्लास्टिक की थैले और पेपर्स हैं और कागज है, साथ ही साथ जो नालियों में भी जो कचरा जमा हुआ है कई महीनों से निकाला नहीं गया, उन सबको निकाल कर साफ किया गया। पूरे मार्केट में झाड़ू लगाकर और उनको साफ कर दिया गया। आप पुष्कर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, पुष्कर की जनता और साथ ही साथ जो अपने दुकानदार भाई इन सबके लिए एक ही मैसेज है कि कृपया अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, अपनी दुकान के बाहर और घरों के बाहर सफाई बनाकर रखें। अभी बीमारियों का मौसम चल रहा है, अपने आसपास स्वच्छता रखेंगे तो बीमारियाँ भी नहीं होंगी और बैक्टीरिया। तो ये सफाई अभियान अभी आगे चलेगा? जी बिल्कुल, ये पिछले 5 रविवार से लगातार जारी है और आने वाले दिनों में भी लगातार जारी रहेगा। पुष्कर मेला नजदीक है तो हो सकता है अगला जो हमारा स्वच्छता अभियान हो मेला ग्राउंड ही हो, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अत्यधिक मात्रा में प्लास्टिक। तो अभी पुष्कर के जो लोकल दुकानदार है वो इसमें सहयोग कर रहे हैं सफाई अभियान में? जी, हम लोगों ने अपील की है सभी लोगों को साथ आने की और जो संगठन है उन लोगों से भी अपील की है। इसका असर आज कुछ देखने को भी मिला कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ लोगों ने स्वेच्छा से हमारे साथ आकर रोज श्रमदान किया था। और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी पुष्कर वासियों का प्रेम और सहयोग मिलता रहेगा और इसी तरह से निरंतर स्वच्छता अभियान में जनता जोड़कर इसे एक बड़ा जन आंदोलन बनाएगी। आपका परिचय? अमित भट्ट, इंचार्ज पुलिस मित्र टीम पुष्कर। ऐसे में तो पहले भी बोल रहा था, अभी ये बोल रहा हूँ कि अपना पुष्कर है तो जितना रीजन के साइड में लोग आते हैं तो अपन सबकी जिम्मेदारी की सफाई करें। जनरली अपन ने देखा कि दुकानों पे भी सब जगह से अपनी दुकानों का कचरा फेंक रखा है। सफाई के लिए इन्होंने डस्टबिन भी लगा रखा है। 20 रुपये का एक डस्टबिन आता है, और अगर वो लगा लेंगे तो बहुत कुछ कर जाएगा। अपन हमेशा ये कहें कि नालियों के नीचे फंस जाता है, इसमें अपनी भी गलती है। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप सभी लोग अपने अपने डस्टबिन लगा लीजिए, और जो गुटखा बेच रहे हैं, गुटखा थूक रहे हैं, उनको भी आप सभी के लिए हिदायत है एक तरह से, आग्रह तो हम सभी लिए कि आप अब ये चीज़ें रोक दीजिए, नहीं तो फिर आप चालान वाली फोटोग्राफी। सर, आज ब्रह्मा मंदिर से गौघाट तक आपने सफाई अभियान किया, कैसे गंदगी रही, क्या रही आपको, कैसा? गंदगी हम सभी ने कवर कर ली। मेनली प्लास्टिक और गुटखा ही है जो मेजर परेशानी दे रहा है यहाँ पे इस इलाके में। तो मेनली दुकानदारों का अगर सहयोग रहेगा, सब लोग अपनी अपनी दुकान के सामने का रोज सफाई कर लिए, डस्टबिन रखें, तो लोग भी जब डस्टबिन दिख रहा है तो वहाँ पे ही डालेंगे, जब नहीं है तो अपन भी कहीं नहीं देते हैं। तो ये आदत डलनी चाहिए कि सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी लेंगे तो बहुत आसानी से होगी। आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो हमेशा दे रहे हैं कि भाई सब सफाई रखिए, अपन अपने घरों में सफाई रखते हैं। लक्ष्मी पूजन, दिवाली आ रहा है तो सब अपने घरों में सफाई करते हैं, क्यों ना अपन अपनी दुकानों के बाहर, अपने घरों के सामने भी थोड़ी बहुत और ठीक है। रामगढ़ क्षेत्र में एक तरफ वायरल और डेंगू जैसी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा की सीएचसी पर ओपीडी समय के बाद लगा रहता है ताला। विधायक साफिया जुबैर की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा के दौरान अलावड़ा पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने की घोषणा की थी और पिछले कुछ महीने से सीएचसी पर स्टाफ व अन्य सुविधाओं का भी इजाफा किया गया था। लेकिन सीएचसी के अनुसार डॉक्टरों की पोस्टिंग नहीं होने से केवल एक ही डॉक्टर पोस्टिंग के कारण अलावड़ा सीएचसी पर ओपीडी समय के बाद ताला लगा रहता है, जिससे इमरजेंसी के मरीजों को नीम हकीमों के पास और रामगढ़ अलवर उपचार के लिए जाना पड़ता है। अभी तक यहाँ डिलीवरी भी नहीं होती है और न ही जच्चा बच्चा की देखभाल के लिए पर्याप्त स्टाफ है। विधायक साफिया जुबैर द्वारा पिछले महीने अलावड़ा सीएचसी के लिए विधायक कोटे से एम्बुलेंस भी उपलब्ध करा दी गई थी, लेकिन एम्बुलेंस का ड्राइवर नहीं होने के कारण एम्बुलेंस का आज तक भी उपयोग नहीं हो सका है। सीएचसी पर ओपीडी समय के बाद ताला लगे रहने के बारे में सरपंच जुम्मा खान द्वारा विधायक साफिया जुबैर को गत माह एम्बुलेंस उद्घाटन अवसर पर लिखित रूप से अवगत कराया
और ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी अमित राठौर को भी अवगत कराया जा चुका है। उसके बावजूद भी आज तक भी समस्या का समाधान नहीं होने से अलावड़ा में आसपास के मरीजों को नीम हकीमों के पास और रामगढ़ अलवर भटकना पड़ता है। आज शाम 4 बजे अलवर टीवी रिपोर्टर राधेश्याम गेरा अल्वाड़ा सीएचसी पर गए तो वहां ताला लगा मिला। सीएचसी अलावड़ा में पीछे बने रेजिडेंसी क्वार्टर पर जाकर देखा तो वहां पर मेल नर्स विपिन और डॉक्टर सुनील मौजूद मिले। डॉक्टर सुनील ने बताया कि मुझे अलावड़ा आए अभी 15 दिन हुए हैं और जो यहां डॉक्टर लगाया हुआ था भानु प्रताप बंसल, उसकी ड्यूटी विभाग ने सरकारी अस्पताल अरवल में लगा दी है। अकेला डॉक्टर 24 घंटे तो नहीं जग सकता, बाकी मैं मरीजों को अवगत करा रहा हूं कि मैं यहीं रह रहा हूं। यदि कोई मरीज इमरजेंसी में आएगा तो मैं उपचार के लिए उपलब्ध रहूंगा। यदि यहां उपचार संभव ना हुआ तो प्राथमिक उपचार के बाद आगे रेफर कर दूंगा। डॉक्टर साहब क्या नाम है अपना? सुनील जी, ये अपना अलावड़ा सीएचसी जो है ओपीडी के बाद में बंद रहती है अक्सर, और बाहर से जो मरीज आते हैं उनको इमरजेंसी लाभ नहीं मिल पाता, तो इसके बारे में क्या कहें? देखो, अभी स्टाफ की थोड़ी कमी है, स्टाफ नहीं है। डॉक्टर भी अभी जो बोस थे यहाँ पे प्रभारी थे उनकी लगा दी जिला अस्पताल में जी ठीक है, तो मैं अकेला हूँ यहाँ पे। बाकी पेशेंट्स को मैंने सबको बोला कोई भी इमरजेंसी आती है 24 घंटे में यहीं पे आप यहीं रहने लग गए? मैं यहीं रहता हूँ क्वार्टर में, ठीक। 24 घंटे में देखता हूँ। जब भी पेशेंट आते हैं रात को भी आते हैं मैं देख लेता हूँ। और और ये ड्रिप वगैरह ज़्यादा इमरजेंसी होती है मैं ड्रिप वगैरह इंजेक्शन वगैरह लगवा देता हूँ, फिर मैं आगे रेफर करवा देता हूँ। और ये अपनी जांच सुविधाएं हैं कि नहीं डेंगू की या और कई जांच? अभी 2 दिन से वो ईडीटी वगैरह आती है ना, ईडीटी को आती है वाइल वगैरह, तो वो खत्म हो रही थी। बाकी एमपी था यहाँ पे विडाल था, 2 ही है, सीबीसी वगैरह नहीं है अंदर। डेंगू की जांच हो जाती है? हाँ हाँ, डेंगू विडाल नहीं है। डेंगू की नहीं हो पाती ना। सब अलावड़ा सीएचसी ओपीडी समय के बाद बंद रहती है, इसके बारे में आपने कुछ प्रयास किया क्या? मैं 2 बार मैडम साफिया जुबैर को शिकायत दे के आया हूँ, बीएसओ चौमो को भी बोला हूँ और कई बार शिकायत करी है। मैडम साफिया जुबैर सीएमएचओ को बोला है? सीएमएचओ को बोला है? सीएमएचओ को भी बोला हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी फिलहाल आचार संहिता लगी पड़ी है और उसके बाद में मैं 24 घंटा के खुलवाने का प्रयास या करूँगा। मैडम साफिया जुबैर के पे मैं फिर जाऊँगा। अजमेर में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री और राज्य सरकार पर साधा निशाना। अजमेर में आज पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने होटल दाता इन में प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं राजस्थान राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। अरुण चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान सरकार में पिछले कई दिनों से दिन दहाड़े हत्या बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करके चुनाव में व्यस्त है। साथ ही बहुसंख्यकों के त्योहार एवं पुष्कर मेला पर प्रतिबंध लगाकर वह अपने वोट बैंक अल्पसंख्यकों को रिझाने में व्यस्त है। राज्य में कानून व्यवस्था के हाल बेहाल है और सरकार सो रही है। जयपुर और जोधपुर में लोगों की पीट कर हत्या की जा रही है और कानून व्यवस्था सरकार से नियंत्रण से बाहर है। वास्तव में मुख्यमंत्री अपने को बहुत अधिक ज्ञानवान और स्थितियों को नियंत्रित करने वाला मानते हैं, तो इस बात की जानकारी दें कि आज जो बिजली का क्राइसिस, एक तरफ बिजली के बिल में करंट और दूसरा बिजली के तारों से करंट का गायब होना, इसके जिम्मेदार कौन है, उसका नियंत्रण समय पर क्यों नहीं कर पाए, इसकी जानकारी दें। विकास पूरी तरह ठप है। केंद्र की योजनाओं को कैसे अवरुद्ध किया जाए, इसकी योजना राजस्थान की सरकार बना रही है, चाहे पीएम आवास योजना हो या फिर जल शक्ति के माध्यम से, जल जीवन मिशन के माध्यम से घर घर नल के माध्यम से जल पहुंचाने का विषय हो, इनको अवरुद्ध करने में सरकार लगी हुई। पुष्कर सर मेले को लेकर क्या एक योजनाबद्ध तरीके से बहुसंख्यक समाज के जो उत्सव हैं उनको रोकने का प्रयास राजस्थान सरकार कर रही है। मैं स्पष्ट रूप से कहूँ तो पुष्कर में जो मेला आदिकाल से चला हुआ है और बड़े पैमाने पर किस तरह की प्रेस वार्ता रखी गई, क्या राजस्थान में कानून व्यवस्था आज सरकार के नियंत्रण से बाहर हुई है। जयपुर प्रदेश की राजधानी है और प्रदेश की राजधानी में पिछले 3 दिनों में खुले बाजार में जिस प्रकार से ओपन में फायरिंग हुई है, इसका स्पष्ट करता है। दूसरा जोधपुर में जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी के स्वयं के गृह जिले में एक अपराधी को वहाँ जिस प्रकार से पुलिस ने घेर के मारा है, उनका परिवार इस बात को पूछना चाहता है
और लगातार धरने में बैठा है कि अगर अपराध किया था तो न्यायालय सजा देता, पुलिस को सजा देने का अधिकार किसने दिया, इसका जवाब मांगने का काम करा। आज देश में कानून व्यवस्था के नाते से पहले नंबर पर महिला दुष्कर्म में राजस्थान आके खड़ा हुआ है। राजस्थान में जो मूलभूत चीज़ें हैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। आज मुख्यमंत्री जी आम आदमी का ध्यान हटाने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो राजस्थान की परंपरा के पूरी तरह विपरीत है। राजस्थान में जिस प्रकार की परंपरा और भाषा की मर्यादा का ध्यान हमेशा रखा, जिस प्रकार से विरोधी दल के लोगों के लिए उन्होंने अपनी तरफ से कहीं उनके लिए मूर्ख शब्द का इस्तेमाल किया, सेंसलेस शब्द का इस्तेमाल किया, और इसी भाषा का प्रयोग राजस्थान के चिकित्सा मंत्री कर रहे हैं। अगर वो ज्ञानशील हैं तो इस बात को बता दें कि वो कानून व्यवस्था क्यों नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रहे। वो ज्ञानशील हैं तो इस बात को बता दें कि आज कोटा खातोली क्षेत्र में खनन माफियाओं का बोलाबाल बना हुआ है। जिम्मेदार अधिकारी नहीं दिख रहे कार्रवाई करते। डिबरी चंबल घड़ियाल से हर रोज होता है अवैध खनन। एक तरफ तो घड़ियाल क्षेत्र में सरकारी कार्यों को मंजूरी तक नहीं दी जाती है, वहीं दूसरी तरफ अवैध खनन कर कई ट्रॉलियां अवैध रेती निकाली जा रही है, जो डिबरी चंबल घड़ियाल चौकी से नजदीक 2 किलोमीटर के दायरे में निकल कर आती है, परंतु उन्हें रोकने की बजाय अवैध रेती खनन माफिया द्वारा खातोली तक पहुंचाई जा रही है। चंबल घड़ियाल के अधिकारी SF अनिल यादव ने बताया कि अवैध खनन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पूरे देश में दशहरा का पर्व शनिवार को बड़े धूमधाम से मनाया गया, लेकिन बुंदेलखंड के जालौन जिले के कोच नगर में दशहरा आज अलग परंपरा के साथ मनाया गया। यहाँ पर राम रावण और लक्ष्मण मेघनाथ का युद्ध अलग ही तरीके से होता है। यहाँ पर रावण मेघनाथ के 15 फीट ऊंचे पुतले का युद्ध राम और लक्ष्मण के साथ सजीव होता है, और अंत में बुराई के प्रतीक के रूप में रावण और मेघनाथ का संहार राम लक्ष्मण द्वारा किया गया। यहाँ युद्ध कोच के ऐतिहासिक मैदान धनु तालाब के मैदान पर होता है। इस युद्ध को देखने के लिए 20,000 से अधिक की भीड़ जुटती है। वैसे पूरे देश में राम रावण और लक्ष्मण मेघनाथ के पुतले को एक बटन दबाकर जला दिया जाता है, लेकिन कोच नगर में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर 169 वर्षों से चली आ रही परंपरा को कोच के लोग अभी भी निर्वाहन कर रहे हैं। यहाँ पर राम रावण और लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध परंपरागत तरीके से होता है। यहाँ पर राम और रावण का युद्ध सजीव होता है, जिससे देखने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों से लोग आते हैं। यहाँ रावण और मेघनाथ के 15 फीट से ऊंचे पुतले को बड़े बड़े पहियों वाले रथ में बांधा जाता है और इन पुतलों को पूरे मैदान में दौड़ाया जाता है, जिनसे युद्ध स्वयं भगवान राम और उनके अनुज भ्राता लक्ष्मण करते हैं। इस युद्ध में कई बार मेघनाथ और रावण के पुतले जमीन में गिरते हैं, जिसे देखकर वहां पर मौजूद लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। इस युद्ध में बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा रामानंद सागर के रामायण में दर्शाया गया है। इस युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति भी लगती है और हनुमान संजीवनी बूटी भी लाते हैं। जब राम और रावण का युद्ध होता है तो इन पुतलों को रस्सियों की सहायता से पूरे मैदान में दौड़ाया जाता है। इस परंपरा के दौरान पुतले कई बार नीचे गिर जाते हैं, जिन्हें लोग पुनः खड़ा करके मैदान में दौड़ाते हैं। रावण और मेघनाथ के पुतलों को रथों में रखकर दौड़ाने के पीछे लोगों का तर्क है कि बुराई चाहे जितना भी भागे उसका अंत निश्चित होता है। इस तरह का रावण वध विगत 169 वर्षों से चला आ रहा है। इस राम रावण युद्ध को देखने के लिए केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा, माधोगढ़ विधायक मूलचंद निरंजन, नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरिता आनंद अग्रवाल से लेकर कई राजनीतिक हस्तियां भी मौजूद रही। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा युद्ध उन्होंने कहीं नहीं देखा है। पूरे देश में अनोखा राम रावण का लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध है। इसकी क्या विशेषता है? विशेषताएँ हैं जी, लगातार करीब 150 साल पुराना ये मेला है। वो बराबर अभी कोरोना की वजह से कुछ से जो हमारी वो बनी है रावण और मेघनाथ बनी है, इनकी ऊंचाई थोड़ी सी कम कर दी गई है। और विशेष रूप से ये आज दशहरा का मेला है। जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद जब आए थे, उसी खुशी में ये सारी चीज़ें होती। आज रावण और मेघनाथ दोनों का आज दहन होगा यहाँ, और आज दशहरा मेला ये है। और आज हमारा पर्व जो है वो एक सत्यता की जीत का प्रतीक है कि जहाँ सत्य है वहीं जीत है, उसका ये प्रतीक है। अच्छा, ये जो जैसे यहाँ पे दशहरा होता है ऐसा पूरा इंडिया में कहीं नहीं होता, इसके बारे में क्या? चलते फिरती जो मूर्ति हैं वो मूर्तियाँ चलती नहीं, कहीं रख के वो कर देते हैं सारे। लेकिन आज जो यहाँ जो दशहरा है कोंच का, हमारे जनपद जालौन में कोंच का जो दशहरा है, यहाँ की जो रावण और मेघनाथ की मूर्तियाँ हैं वो चलती हैं। भगवान राम उन्हें पीछे पीछे दौड़ के उन्हें मारते हैं। तो एक रावण दल होता है और एक
राम दल होता है, दोनों लोगों में यहाँ संघर्ष होता है और लास्ट में विजय राम की होती है, वो प्रतीक यहाँ मिल सकता है। इस मेले में कितनी भीड़ होती है करीब, और आप शामिल हुए मेले में कैसा लगा? विशेष रूप से हम लोग तो बचपन से इस मेले में शामिल हो रहे हैं और आज भी यहाँ थे, इसलिए लगा कि हमारा सौभाग्य है कि इस मेले में जो लोग आए हैं उनके साथ हम लोग भी यहाँ मेले में रहें और भगवान राम की जो आज विजय का प्रतीक है उनके साथ खड़े होकर यहाँ मेला देखें और सभी को स्वागत करें। ठीक।